हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जो सन 1793 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। इस एक्ट को पास करने का मेन रीजन था इंडिया में चल रहा कंपनी रूल को फाइनेंशियली और पॉलिटिकली और ज्यादा मजबूत बनाना, ताकि कंपनी और ज्यादा पावरफुल बने और धीरे धीरे करके अपना बिजनेस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरे इंडिया में फैलाए। तो चलिए अब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के कुछ मेन फीचर्स को समझते हैं। नंबर 1, टू मेक कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह मकसद था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया में बिजनेस मोनोपोली क्रिएट करे। इसलिए इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के साथ बिजनेस करने का अधिकार दिया और कहा कि तुम इंडिया में अपना ट्रेड मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। मोनोपोली का मतलब है कि एक ही कंपनी पूरे मार्केट को कंट्रोल करेगा और उस कंपनी के अलावा दूसरा कोई कंपनी नहीं आएगा। नंबर 2, इंक्रीज पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड काउंसिल ऑफ मेंबर्स। इस एक्ट की मदद से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर जो मेंबर्स थे उन सब का पावर को इंक्रीज किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास का भी हेड बना दिया गया, जिसके कारण गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब एक सुप्रीम पावर बन गया था और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर जितने भी लोग या फिर मेंबर्स थे उन सब को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ऑर्डर मानना पड़ता था। और दूसरा, काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर थे, उन्हें वोटिंग राइट्स दिया गया ताकि अब जो भी डिसीजन ले वोटिंग के थ्रू ले। नंबर 3, स्टार्टेड गिविंग सैलरी टू कंपनी डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स। इस एक्ट की मदद से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और दूसरे एम्प्लॉयज को सैलरी देना स्टार्ट किया ताकि कंपनी के कोई भी एम्प्लॉयर रिश्वत ना ले और ईमानदारी से अपना काम करे। नंबर 4, कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड पॉलिटिकल पावर कंटिन्यूड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग जगह से पैसा कलेक्ट करते थे तो साथ में अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाते थे। इस एक्ट की मदद से इसे कंटिन्यू रखा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी रोक नहीं लगाया। नंबर 5, कंट्रोलिंग राइट्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन कंटिन्यूड। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। तब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल डिसीजन पर पूरी तरीके से कंट्रोल था और इस एक्ट की मदद से इसे भी कंटिन्यू रखा गया। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। इसका मतलब यह था कि अब भी इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज्यादा मजबूत बनाया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज किया था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।